ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। उपचुनाव के लिहाज से ग्वालियर चंबल को बेहद खास माना जा रहा है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के ग्वालियर दौरे के पहले ही भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत की है बीजेपी ने ग्वालियर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर कमलनाथ से सवाल पूछे हैं और लिखा है कि कमलनाथ पहले इस बात का जवाब दें कि उन्होंने जय आरोग्य अस्पताल में बाईपास सर्जरी के लिए बजट क्यों नहीं दिया। युवाओं से किए 4000 बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, और इसके साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर कमलनाथ ने युवाओं से झूठ क्यों बोला। मैं 21 मिनट ग्वालियर को दिया क्या? 15 महीने के शासनकाल में 1500 रुपए बजट दिया क्या ग्वालियर को? ग्वालियर के जेएच हॉस्पिटल को रुकना क्यों रोका बनने से? बाईपास सर्जरी के लिए पैसा क्यों नहीं दिया आपने? ग्वालियर के रोडों के लिए, स्कूलों के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? चंबल एक्सप्रेस वे के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? बेरोजगारी होता 4000 रुपए क्यों नहीं दिया? ये जनता जानना चाहती है। तो जनता जानना चाहती है, ये कहना है बीजेपी का, और इसके लिए होर्डिंग्स लगाकर सवाल पूछे गए हैं कमलनाथ से, जिसमें टारगेट किया गया है उन घोषणाओं को जो कांग्रेस ने की थी सरकार में आने के पहले। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये पोस्टर लगाने के बाद क्या जिस तरीके से हलचल पूरे यहाँ सियासत में दिख रही है, खासतौर से जहां पोस्टर वॉर के बाद हंगामे की स्थिति खड़ी हो गई, क्या कुछ और खबर? चलिए, आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम दर्शकों को वो पोस्टर दिखाना चाहेंगे जिसमें सवाल पूछे गए हैं। बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कमलनाथ से कि आखिर क्यों झूठे वादे किए गए थे। अनिल, जिस तरीके से झूठ बोलने की बात कही जा रही है, पोस्टर लगाकर वादों की याद दिलाई जा रही है, ये माना जाए कि ग्वालियर बेहद खास है, चंबल से जो सीटें आती हैं वो जीत और हार को तय कर सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उपचुनाव आना है उसको लेकर सीटें जो हैं वो भी महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए, और चंबल संभाग में लगभग 16 सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। उसी को देखते हुए ग्वालियर जिले में लगभग युवा मोर्चा द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें युवाओं का रोजगार भत्ता क्यों नहीं दिया गया, बेरोजगार भत्ता क्यों नहीं दिया गया, साथ ही बाईपास सर्जरी का जो बजट था वो क्यों नहीं अभी तक दिया गया, और 15 महीनों में कमलनाथ आ रहे हैं, इसके पीछे भी सवाल पूछा गया है। ऐसे कई मुद्दे हैं। विकास को लेकर सवाल पूछा गया है कि ग्वालियर की जनता पूछती है कि विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेकर इस तरह के मुद्दे हैं जो सियासत में हलचल को तेज कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल पाठक बीजेपी से हमारे साथ हैं। पाठक साहब, पोस्टर लगाकर एक वॉर यहाँ पर छेड़ दिया गया है, बेरोजगारी, युवा और तमाम सवाल उठाकर आप कांग्रेस को घेर रहे हैं। देखिए, प्रश्न तो पूछा जाएगा। इतने बड़े बड़े वादे करके आए थे जो कभी पूरे नहीं कर सकते थे कि मध्य प्रदेश में हर बेरोजगार नवयुवक को 4000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देंगे जी। हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। संविदा शिक्षकों को नियमित करेंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 51,000 करेंगे। ये वादे कौन करके आया था? कमलनाथ जी करके आए थे, कांग्रेस पार्टी करके आई थी। अब 1.25 साल में जो 51,000 मिलना चाहिए थे कन्याओं को, वादा करके आए थे, वो भी नहीं मिले, और शिवराज सरकार ने योजना चालू करके 28,000 रुपया देना प्रारंभ किया था और देते रहे नवदंपत्तियों को, वो भी बंद कर दिए। तो प्रश्न तो पूछा जाएगा ना। राजनीति तो प्रासंगिकता से चलती है, राजनीति पारदर्शिता से चलती है। कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति में गुंडागिर्दी का प्रवेश कराना चाहती है, जिस प्रकार से वो पूरे मध्य प्रदेश में आज कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की गुंडागिर्दी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता तो नहीं चलने देगी। मध्य प्रदेश की जनता इनको चुनाव में भी दंडित करेगी, झूठे वादों के लिए, छल के लिए, कपट के लिए। जो ये पिछले विधानसभा चुनाव में वादे करके आए थे उनके लिए दंडित भी करेगी, और साथ में अगर ये गुंडागिर्दी करेंगे तो इनको सड़क पे भी सबक सिखाएगी। काले झंडे दिखाना। वॉर के बाद कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है, झड़प देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के वो होर्डिंग्स हटाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इसके चलते विरोध की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इससे सियासी सरगर्मी भी बढ़ रही है? देखिए, 5 लोगों को 10 लोगों को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
काले झंडे दिखाना, अगर इस परंपरा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करना चाहती है और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मध्य प्रदेश की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी द्वारा ठगी गई है, छली गई है, जवाब देना प्रारंभ कर दिया, तो आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या हश्र होगा। मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये बोलना चाहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता उनके विरोध पर उतारू हो गया। जवाब देने के लिए हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, ग्वालियर में जो पोस्टर लगाए गए, सवाल पूछे गए हैं कमलनाथ जी से कि आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, युवाओं को छला है, क्या लगता है आपको ये पोस्टर वॉर छेड़कर बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है या फिर उनके सवाल जायज हैं क्योंकि ये वादे आपने किए थे? देखिए, ग्वालियर में जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं ये किसी से छिपे नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के डर से इस तरह के पोस्टर लगा रही है, किसी तरीके से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। ये सवाल उनको अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछना चाहिए था कि जयारोग में बजट क्यों नहीं मिला, क्यों अड़ंगे लगाए उन्होंने विकास के कामों पर। जब तक महल से कोई फाइल स्वीकृत नहीं हो जाती थी, जब तक कोई काम ग्वालियर अंचल में नहीं हो सकता था, सारी फाइलों के ऊपर कुंडली मारकर बैठने वाले लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप ये देख, किसानों को लेकर के भी इन्होंने सवाल पूछे थे, क्या हुआ किसान ऋण माफी का साक्ष्य कमल पटेल इनके कृषि मंत्री ने दिया। आखिर हम कहते थे कि 23 लाख 24 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया कि हाँ, कांग्रेस के शासनकाल में कर्ज माफ हुए। बेरोजगारी भत्ते का सवाल है तो आने वाले समय में बेरोजगारी भत्ते को देने की भी प्लानिंग थी, लेकिन जब सरकार को पैसे से खरीद लिया गया हो, जब उसके मंत्रियों को बड़ा लालच दे दिया गया हो, सरकार चलने नहीं दी गई हो, ठीक है, ये जो सवाल हुआ वो तो हो रहा है और उसका जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर वॉर जो लगाया गया इसका जवाब कैसे देगी कांग्रेस? या फिर इस पोस्टर वॉर से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता? ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, जीत के लिए हार के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी माहौल बना रही है, कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम माहौल बनाने का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है इन चुनावों को लेकर। ठीक है, आपने देखा समुचित ताकत ग्वालियर अंचल में झोंक दी गई है किसी तरीके से चुनाव जीतने के लिए। अब इस तरह का प्रोपेगेंडा भी शुरू होगा। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। आज तक उसके अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खुल करके ये नहीं कह पा रहा है कि हमारी लिस्ट किस दिन आ जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अनिल, अगर देखा जाए कांग्रेस का कहना ये है कि सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जबकि उनकी स्थिति मजबूत है। लगी है, चौराहों पर अब गुटबाजी दिखने लगी है, तो कांग्रेस में अगर वो कह रहे हैं कि मजबूत है उनकी स्थिति, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाजपा की मजबूत की स्थिति भी नहीं कह सकते। लेकिन दोनों समान हैं और दोनों ही जोर लगा रहे हैं कि उपचुनाव में उनकी जो सीटें हैं वो पूरी की पूरी आए। लगातार कांग्रेस भी दावा कर रही है और भाजपा भी दावा कर रही है कि उनकी पूरी 27 की 27 सीटें आने वाली हैं, लेकिन देखने वाला समय बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर कितनी सीटें अब आने वाली हैं कांग्रेस। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कृष्ण गोपाल जी हमारे साथ हैं। कृष्ण गोपाल जी, आपने सुना अभी जितेंद्र जी को, उनका कहना यह है कि आप सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उपचुनाव के लिए अगर देखा जाए तो कांग्रेस मजबूत भी है और उनके पक्ष में लोग भी हैं। देखिए, राजनीति हमेशा बात रखने से की जाती है, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्तारूढ़ दल हो। उनको अधिकार होता है कि जनता के सामने अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें, और भारतीय जनता पार्टी अपने सकारात्मक कामों का भी पक्ष रख रही है कि हमने कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश की जनता की मदद के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए यह नीतियां अपनाई, यह योजनाएं चलाई, यह काम किए। वहीं डेवलपमेंट का भी हम काम करने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 1.25 साल में रुक गया था, उनकी बात भी चाहे पोस्टर हो चाहे सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जनता के बीच रख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की नाकामी भी उजागर कर रहे हैं, विपक्ष की नाकामी भी दिखा रहे हैं और अपने किए हुए कामों को भी जनता के बीच ले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए पोस्टर वॉर नहीं, ये उपचुनाव की जंग है, रण की तैयारी है, और इसीलिए अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन सा पक्ष किस पर भारी होगा। फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।